हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं विद्यावती एकेडमी। अभिवादन स्वीकार करें और अपने जो हमने कड़ी चलाई है, जो हमने सीरीज चलाई है, उस सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा फसलों में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग। कि फसल जो होते हैं उसमें पोषक तत्वों की कमी से जो रोग होते हैं उसको आज मैं डिस्कस करूंगा। अगले दिन फंगस से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोगों का भी डिस्कशन किया जाएगा। अभी आयोग जो है, मैंने पिछले 2018 और 2013 का जो 13 वैकेंसी आई थी, 16 में जो पेपर हुआ था, तो मैंने उसका एनालिसिस किया। तो उसमें मैंने मुझे देखने को मिला कि जो पोषक तत्वों की कमी के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो क्यों ना हम उस क्वेश्चनों को फेस करने के लिए इस सेशन पर विशेष तौर से ध्यान दिया जाए। और हाँ, आप लोग याद रखिएगा, जो टाल मटोल होता है ना, जो टाल मटोल होता है, जैसे कि कोई भी काम है उसे हम टाल देते हैं कि अरे यार आज नहीं कल कर लेते हैं, कल नहीं परसों कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो टाल मटोल होता है वह इजी चीजों को हार्ड बना देता है और हार्ड चीजों को और कठिन बना देता है। तो इसलिए दोस्तों, टाल मटोल नहीं करना है और लग जाना है अपने एजीटीए की आने वाली वैकेंसी के लिए। और इस बार दृढ़ संकल्पित होकर के एजीटीए में सीट को कंफर्म कर लेना है। तो आइए हम आज फसलों में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के पीपीटी के माध्यम से आप सभी लोगों को मैं यह टॉपिक कवर कराऊंगा। और अगले वीडियो में हम चाह रहे हैं कि जो पिछला वीडियो है मौसम से रिलेटेड और एग्रीकल्चर फेनामेना, फसल पद्धति, फसल प्रणाली और बीज से जो मैंने टॉपिक बीज का पढ़ाया है, उससे मैं ये चाह रहा हूं कि इन सबको मर्ज करके एक 50 क्वेश्चन का, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज आप लोगों के सामने लेकर के आऊं। तो आप लोग जितना प्यार देंगे वैसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। खैर कोई बात नहीं, चलते हैं पीपीटी की ओर और देखते हैं कि आज की पीपीटी में क्या है। हाँ, तो हम देखते हैं कि जिंक की कमी से होने वाली रोग। जैसा कि हमने अभी बताया कि पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग, फसलों में जो पोषक तत्वों की कमी से रोग होते हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो जिंक की कमी से होने वाले रोग, पहला है ब्रॉन्जिंग। क्या है? ब्रॉन्जिंग यह जो रोग है यह अमरूद में होता है। किस में होता है? अमरूद में। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जिंक की या जस्ता की कमी से अमरूद में होने वाला रोग, उसका नाम है ब्रॉन्जिंग। अब इसके लक्षण के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कम जिंक और निम्न पीएच वाले स्थानों में अमरूद की ब्रॉन्जिंग देखा गया है। प्रभावित पौधों में सभी पत्तियों पर बैंगनी से लेकर लाल रंग के धब्बे बिखरे हुए दिखाई देते हैं। जैसा कि ये फिगर आपको दिख रहा है, इसको हम दूसरे कलर से मार्क कर देते हैं। हाँ, जैसा कि ये फिगर आप लोगों को दिख रहा है, ब्राउजिंग ऑफ गुआवा का है। नेक्स्ट है हमारा खैरा डिजीज़। खैरा रोग के बारे में तो ऐसा कोई भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट नहीं है जो कि ना जानता हो। तो बस इतना जानना है कि जो खैरा डिजीज़ है वह किस में लगता है? धान में लगता है। और किस तत्व की कमी से होती है? तो यह जिंक की कमी से होता है। खैरा रोग जिंक की कमी के कारण धान में होने वाला या चावल में होने वाला आम रोग है, जो कि अक्सर देखने को फील्डों में मिलता रहता है। इससे पत्तियों पर धूल भरे भूरे धब्बे बन जाते हैं। जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू नहीं होता है, उसी तरह से इसमें ब्राउन पाउडर की तरह इसके पत्तों पर देखने को मिलता है। और पत्तियां जो होती है उस पर चकत्ते बैंगनी रंग के और लाल रंग के, जैसा कि इस फिगर में देख रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट है श्वेत कली रोग, वाइट बड ऑफ मेज, वाइट बड डिजीज़ ऑफ मेज। यह भी किसके कमी से होता है? यह भी जस्ता की कमी से होता है। विशेष रूप से मक्का के मामले में पौधे में जिंक की कमी से सफ़ेद कली रोग हो जाता है। इस रोग में मक्के की कलियां या नई पत्तियां सफ़ेद, रंगहीन और क्लोरोटिक हो जाती हैं, जिससे सफ़ेद कली रोग दिखाई देता है। जैसा कि इसमें देख सकते हैं आप लोग की जो ये
यहाँ पर इसलिए मैंने साथ साथ चित्रों को भी ऐड किया है कि आप लोग विजुअल करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। तो मक्का में जो श्वेत कली ऐसा होता है कि ऊपर की जो पत्तियां होती है उसमें क्लोरोसिस हो जाता है, मतलब क्लोरोफिल की कमी होने लगती है, और जो उसका कली निकलता रहता है वो वाइट कलर का हो जाता है, इसलिए उसे वाइट बड डिजीज़ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा छोटी पत्ती रोग, लिटिल लीफ। लिटिल लीफ के बारे में कौन नहीं जाता है। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, लिटिल लीफ ऑफ कॉटन, ये जो बैंगन और कॉटन में लिटिल लीफ की जो बीमारी है वो देखने को मिलती है। और यह जो बीमारी है यह भी जिंक की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है? जिंक की कमी से होती है। नई पत्तियों का सिराओं के बीच हरितहीनता, मतलब जो नई पत्तियां इसमें निकलती है उसमें जो सिराएं होती है वह पीले कलर की हो जाती है, उसमें क्लोरोसिस देखने को मिलता है। और जो मध्य सिरा होती है, साथ साथ पत्तियों का विरूपण तथा विस्तार न कर पाना और पौधा का सामान्य विकास रुकना शामिल है। इस रोग का मुख्य लक्षण है कि पौधे का विकास नहीं हो पाता है और जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल छोटी दिखाई देती हैं। फिगर आप लोगों के सामने है, आप लोग इसे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बोरान की कमी से होने वाले रोग, ऊपर यहाँ पर हेडिंग है, हेडिंग दे रहा है कि बोरान की कमी से होने वाला रोग। ब्लैक टिप ऑफ मैंगो। ब्लैक टिप ऑफ मैंगो तो आप लोग सुने होंगे कि जो भट्ठों से धुआं निकलता है उसके कारण ब्लैक टिप ऑफ मैंगो देखने को मिलता है। जी हाँ, आपने सही सुना है, लेकिन बोरान की कमी से भी ब्लैक टिप ऑफ मैंगो आम में देखने को मिलता है। इसके लक्षण के बारे में जानते हैं। ब्लैक टिप एक गंभीर विकार है। भट्ठों से निकलने वाले धुएं SO2 व बोरान की कमी से होता है, विशेष रूप से दशहरी किस्म, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दशहरी किस्म में ज़्यादा प्रभावी। आप लोग विशेष रूप से यदि क्वेश्चन पूछ दिया कि अब ब्लैक टिप ऑफ मैंगो बोरान की कमी से और सल्फर डाइऑक्साइड धुआं के कारण होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस उस पर लगता है इसलिए होता है, तो ये तो सब लोग जानते हैं। लेकिन ध्यान हमें ये रखना है कि ब्लैक टिप ऑफ मैंगो किस प्रजाति या किस किस्म के आम पर ज़्यादा प्रभाव अपना दिखाता है, तो वह कौन सा किस्म है? वो दशहरी है। प्रभावित फल बाजार के लायक नहीं रहते हैं। अब जब ऐसा काला काला धब्बा दिखेगा तो बाजार में कहाँ से बिकेगा? बाजार में वो नहीं बिकेगा। और उपज काफ़ी हद तक कम देखने को मिलता है। फलों को नुकसान कैरी की अवस्था में हो जाता है। जब छोटा छोटा टिकोरा लगता है आम के, जब फ्लावरिंग के बाद जब छोटा छोटा फ्रूटिंग होता है उसमें, तो उस अवस्था से ब्लैक टिप देखने को मिलने लगता है। कैरी पीरियड से ही देखने को मिलने लगता है, जिसमें दूर के सिरे पर उत्तकों का एक विशिष्ट पीलापन हो जाना। अब यहाँ पर कभी कभी काला दिखता है, कभी कभी पीला हो जाता है उसके टिप पर। टिप मतलब कि जो मैंगो का शुरुआती भाग होता है, टेढ़ा जहाँ से होता है वो टिप वाले भाग पर। अब जैसा कि यहाँ मैं ऐसे बना दे रहा हूँ एक मैंगो, तो यहाँ पर ये जो टिप है इस पर देखने को ब्लैक टिप मिलता है। नेक्स्ट है होलो राट। इसे हर्ट राट या फिर ब्राउनिंग के नाम से जानते हैं। यह गोभी में, कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी में होने वाला एक विकार है। यह किसके कमी से होता है? बोरान की कमी से यह रोग होता है। फूल गोभी में भूरापन आ जाता है। सामान्य तौर पर बोरान की कमी के लक्षण कर्ड बनने के बाद, अब यहाँ पर कर्ड आप लोग दही मत समझिएगा, कर्ड बनने के बाद पौधों पर बाहरी रूप से दिखाई देने लगते हैं। कर्ड जो होता है ना, ये फ्लावरिंग, ये जो इसमें फूल बैठता है, तो ये जो ठोस होता है उसको कर्ड कहते हैं। पानी से भीगे हुए भाग तने और कर्ड पर अवस्था के आरंभ में दिखाई देता है। जैसे पानी ज़्यादा आप सिंचाई करते हैं तो उसके ऊपर चला जाता है, तो ये भीगा हुआ अधिक मतलब दिखाई देता है कि पूरा गोभी भीग गया है और भूरा भूरा उस पर जम जाता है। तो यही ब्राउनिंग का लक्षण है। ब्राउनिंग किस में होता है? फूल गोभी में होता है। किसके कमी के कारण होता है? बोरान की कमी के कारण होता है। आगे देखते हैं रेड रॉट। आप लोग तो सुने होंगे कि रेड रॉट ऑफ शुगर केन, लाल सड़न जो शुगर, हाँ भैया, लाल सड़न रोग शुगर केन में होता है, गन्ने में होता है, लेकिन वह जो होता है वो फंगस इफेक्ट से होता है, उसमें कवक का प्रभाव होता है। लेकिन हम पढ़ा क्या रहे हैं? हमने तो शुरुआत में ही बताया आप लोगों को कि पोषक तत्वों की कमी से होने वाला रोग। तो पोषक तत्व कौन सा? बोरान। बोरान की कमी से जो लक्षण पत्तियों
पद शुरू होते हैं किसकी पत्तियों पर? फूल गोभी के। वे छोटे रहते हैं, कड़े होते हैं और किनारे लाल या भूरे रंग के हो जाते हैं। कर्ड का विकास मंद हो जाता है, छोटा कर्ड नहीं बनता है, पुरानी पत्तियां मुड़ जाती है, जैसा कि यहाँ पर मुड़ी हुई आप लोगों को दिखाई दे रहा है। हरितहीनता व लाल रंग का मलिनीकरण दिखाई देता है। यहाँ लाल रंग का मलिनीकरण आप आँखों के सामने देख सकते हैं। हाँ, तो रेड रॉट मतलब जो लाल सड़न रोग है फूल गोभी में होता है, किसकी कमी के कारण होता है? बोरॉन की कमी के कारण होता है। आगे देखते हैं वाइट हेड। यह जो बीमारी है यह एक लूसर्न है। लूसर्न क्या है? ये फॉरेज क्रॉप्स है। लूसर्न मतलब कि चारा वाली फसल है, बहुत ही मतलब कि अच्छा फसल है चारा वाली, इसे पशु बहुत चाव से खाते हैं। तो इसमें हमें देखने को मिलता है बोरान की कमी के कारण जो रिजका, इसको लूसर्न को रिजका भी कहते हैं, रिजका के नई पत्ती जली हुई दिखाई देती है और सफ़ेद दाग हो जाता है, जैसा कि इस फिगर में आप लोग अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ पर पत्तियाँ जली हुई दिखाई दे रही है और वाइट धब्बा देखने को मिल रहा है। नेक्रोसिस मतलब पत्तियों का ज़्यादा से ज़्यादा जल जाना, पत्तियों में क्षय हो जाना। तो बोरान की कमी शुरू में सीमित कोशिका भित्ति के जमाव के कारण बढ़ते बिंदुओं प्रभाव को कम करती है और फिर अधिक चरम मामलों में कोशिका मृत्यु के कारण इन ऊतकों के परिगलन को प्रेरित करती है। फिर नेक्स्ट है आंतरिक नेक्रोसिस, इंटरनल नेक्रोसिस। आम और आंवला में किसमें देखने को मिलता है? आंवला और मैंगो में। तो मैंगो का यहाँ पर मैंने फिगर लगाया है, आंवला का फिगर नहीं मिल पाया हमें। आंतरिक फल परिगलन, अब हिंदी का वर्ड है, इसे नेक्रोसिस ही कहते हैं। परिगलन की पहचान आम आंवला के फलों के विकास के एक नए शारीरिक विकार के रूप में की गई है। यह बोरान की कमी से होता है। यह फल के शीर्ष भाग पर गहरे हरे रंग के विकास का कारण बनता है और तेज़ी से बढ़ने वाले फलों के बीज और मेजोकार्प में अनिश्चित रूपरेखा के पृथक भूरे रंग के क्षेत्र का निर्माण करता है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग फिगर में देख सकते हैं कि अंदर का जो है वो अंदर से नेक्रोसिस होने लगता है और इसमें धब्बे बनने लगते हैं। नेक्स्ट है हमारा आंतरिक ऊतक क्षय, इंटरनल नेक्रोसिस। ऊतक क्षय भी कहते हैं, परिगलन भी कहते हैं। यह किस में देखने को मिलता है? जैक फ्रूट में मिलता है। किस में मिलता है? जैक फ्रूट में मिलता है। फलों में चटकना विशेष लाल बैगनी रंग के साथ दिखाई देता है। पत्तियां क्लोरोसिस और भंगुरता दिखाई देती है। टर्मिनल शूट खराब हो जाता है। अब देखो यहाँ पर जो ये टर्मिनल शूट्स है, अंदर इसके ये जो रेशे बन रहे हैं, ये जो अंदर से ये खराब देखने को मिलता है। ऐसे चकत्तेदार धब्बे भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हर्ट राट ये चुकंदर है, शुगर बीट, चुकंदर बीटा वल्गैरिस इसका साइंटिफिक नाम दिया है। गैर मोबाइल तत्व, बोरान की कमी के लक्षण पत्ती डंठल के अंदर एक नेक्रोटिक क्रॉस हैचिंग, युवा पत्ती भूरे रंग हो जाते हैं और मर जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप चुकंदर के शीर्ष पर छोटी मृत पत्तियों का रोजेट बन जाता है और जो चुकंदर का रूट होता है उसमें ऐसा देखने को मिलता है। हम पत्तियों का फिगर इसलिए नहीं लगाए हैं क्योंकि इसका जो अधिक प्रभाव होता है वह इसके रूट बीट पर होता है। ये आंतरिक ऊतक क्षय जो है, इंटरनल नेक्रोसिस और ये जो हार्ट रट है, दोनों बोरान की कमी से होता है। नेक्स्ट है मैग्नीज की कमी से होने वाले रोग। क्या है? मैग्नीज की कमी से होने वाले रोग। ग्रे स्पेक ऑफ बार्ले, जो ग्रे स्पेक डिजीज़ होता है वह जौ में देखने को मिलता है। जई और जौ में ग्रे स्पेक रोग का एक गैर रोगजनक कमी वाला रोग है। यह मैग्नीज की कमी के कारण होता है। गंभीर कमी की स्थिति में फसल पूरी तरह मर सकती है। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जब ऐसा हो जाएगा स्पाइक में तो दाने नहीं बन पाएंगे और फसल एकदम बिल्कुल ख़राब हो सकती है। नेक्स्ट है मार्स डिजीज़ ऑफ पीज, मतलब मार्स रोग मटर का मार्स रोग। मार्स स्पॉट मटर के पौधे में मैग्नीज की कमी के कारण होता है और अन्य फसलों में विभिन्न विकार इस तत्व की कमी से प्रेरित होते हैं। सामान्य स्वास्थ्य पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक 12 तत्व हैं। जो 12 तत्व हैं वो सामान्य पौधों की आवश्यक वृद्धि के लिए होते हैं। वैसे तो पौधों को जो आवश्यक तत्व होते हैं ये सामान्य आवश्यक तत्व है और जो आवश्यक तत्व है वो तो अब तक
17 आवश्यक तत्व हो चुके हैं, लेकिन पौधे की जो अवेलेबिलिटी होती है वो 21 पोषक तत्वों की अवेलेबिलिटी होती है। और मार्स जो मटर में रोग लगता है वह इस कारण लगता है, आप लोग ऐसा देख सकते हैं कि दाने पर भी धब्बे दिखाई देते हैं और फलियों पर भी पत्तियां भी जली जली दिखाई देती है। आगे है क्लोरोसिस हरितमहीनता। क्लोरोसिस में जो पत्तियां होती है उसमें से क्लोरोफिल गायब होने लगता है। फलीदार पत्तियों मतलब कि जो लेग्यूम्स क्रॉप्स होते हैं उसमें यह क्लोरोसिस अधिक देखने को मिलता है। क्लोरोफिल के नुकसान के कारण पौधों की पत्तियों के समान हरे रंग का नुकसान हरितहीनता, इसमें पत्तियों में पीलापन आ जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो पत्तियाँ हैं वो पीलेपन की हो गई है। यह किसके कारण होता है? यह भी मैग्नीज के कारण होता है। नेक्स्ट है चित्तीदार पाहिबा रोग। चित्तीदार पाहिबा रोग किसमें होता है? ये शुगर बीट में होता है, मतलब चुकंदर में। जैसा कि आप लोग देखकर पता कर ले रहे होंगे कि ये जो पत्ती किसकी है, यह चुकंदर की पत्ती है। पत्तियां पर गोल भूरे रंग के धब्बे बनने लगते हैं। ये इसका फिगर है, आप लोग देख लीजिए और इसे ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या याद कर लीजिए, आप लोगों के ऊपर है। नेक्स्ट है मोलिब्डेनम की कमी से होने वाले रोग। अब मोलिब्डेनम एक नॉन मोबाइल एलिमेंट्स है। यह बहुत ही ट्रेस अमाउंट में पाया जाता है, मिट्टी में भी बहुत ट्रेस अमाउंट पाया जाता है, इसका एप्लीकेशन किया जाता है। तो मोलिब्डेनम की कमी से होने वाले रोग के बारे में हम ज़्यादा तौर पर जान लेते हैं। कमी से होने वाले रोग, चैप्टर का नाम ही है पोषक तत्वों की कमी से होने वाला रोग। दोस्तों, आयोग द्वारा पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को आप तभी हल कर पाएंगे जब आप उसके डिटेल्स के बारे में जानते होंगे, उसको विजुअलाइजेशन करके आप पढ़े होंगे, तभी आप एक अच्छा परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में बैठ करके सफल होने का रोल अदा कर सकते हैं। तो व्हिप टेल आप कॉलीफ्लावर, व्हिप टेल जो बीमारी है वह गोभी और रिचका दोनों में देखने को मिलती है। इस स्थिति में पत्ती के ब्लेड ठीक से विकसित नहीं होते हैं। पत्ती के ब्लेड जो होते हैं, ऐसे से जो किनारे वाला भाग होता है इसे हम ब्लेड कहते हैं। तो जो पत्ती के ब्लेड होते हैं वो विकसित नहीं होते हैं और पट्टा जैसे कि ये लतरा जैसा ये बन गया, जैसा कि इसमें आप लोग देख सकते हैं। विकास गंभीर रूप से विकृत हो जाता है और बाजार योग्य कर्ड नहीं बनता है। जो गोभी के रूप में कह रहा है कि अब इसमें देख रहे हैं कर्ड बना ही नहीं है, तो बाजार योग्य कहाँ से बनेगा? यहाँ तो बना ही नहीं है। फूल गोभी में यह स्थिति मोलिब्डेनम की कमी के कारण होता है, जैसा कि 4 से 5 pH से कम अम्लीय मिट्टी में भी होता है। यह मोलिब्डेनम की कमी से तो होता ही है, लेकिन 4 से 5 pH मान का जो अम्लीय मृदा होती है उसमें भी यह रोग देखने को मिल जाता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि 4 से 5 pH वाली मृदाओं में मोलिब्डेनम जो मतलब मोलिब्डेनम की मात्रा होती है वो बिल्कुल ही कम होती है, बल्कि न के बराबर होती है। नेक्स्ट है पत्ती धब्बा, लीफ स्पॉट ऑफ साइट्रस, मतलब नींबू में होने वाला पत्ती धब्बा रोग। साइट्रस में मोलिब्डेनम की कमी को आमतौर पर पीला धब्बा, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ब्राउन और पीला स्पॉट दिख रहा है, कमी तब तक होती है जब पेड़ अम्लीय मिट्टी से पर्याप्त मोलिब्डेनम को अवशोषित करने में असमर्थ होते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अम्लीय मृदा जो होती है उसमें मोलिब्डेनम का बहुत ही कमी होता है और उससे अवशोषित पौधे नहीं कर पाते हैं। गर्मियों की शुरुआत में पत्तियों पर कमी के लक्षण बड़े सिराओं के बीच हरितहीनता धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। इसका जो फिगर है यहाँ पर है, आप लोग साफ साफ देख सकते हैं फिगर, क्योंकि मैंने साथ साथ फिगर इसलिए लगाया है कि विजुअलाइजेशन करने में आप लोगों को आसानी हो। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की कमी से होने वाला रोग। अरे भैया, आप लोग तो जानते ही होंगे कि ऑक्सीजन की कमी से आदमी मर जाते हैं, यहाँ तो रोग ही हो रहा है पौधों में। ऑक्सीजन की कमी से होने वाले रोग। अब ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है? टिप बर्न ऑफ पैडी, टिप बर्न ऑफ पैडी। जब धान में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जैसे धान में वाटर लॉगिंग कंडीशन अधिक है, ज़्यादा पानी भरा हुआ है और पौधों को सही रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और गंदा पानी भर गया है धान के फील्ड में, तो अब दिखाई देने को मिलता है। धान का टिप बर्न या चावल का पनसुख, जैसे कि यहाँ पर पानी के कारण ये सब सूख जाता है तो उसे पनसुख नाम। टिप बर्न, दखिलता, चतरा, उकरा, कदमोरा व पानसुख को काफ़ी समय से भारत में ज्ञात चावल की चाय पत्ती सुखाने की बीमारी के नाम से जाना जाता है या फिर दी गई है। इसका वर्णन दस्तूर 1937 जो
टिप बर्न का वर्णन सबसे पहले 1937 में दस्तूर नामक साइंटिस्ट ने किया था। फिर मिश्रा और चक्रवर्ती ने 1955 में इसे परिभाषित किया। किसे? टिप बर्न ऑफ पैडी। ऑक्सीजन की कमी से होने वाला यह रोग है ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो। यह ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो अधिक से अधिक हमें कोल्ड स्टोरेज में देखने को मिलता है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में हम आलू को जमा कर देते हैं और वहाँ पर अधिक मतलब कि टेम्परेचर को एकदम ज़ीरो कर लिया जाता है और मॉइस्चर को बढ़ा दिया जाता है। तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो आलू में ऐसा बीमारी देखने को मिलता है। यहाँ पर फिगर सामने है। कभी कभी आप आलू काटते होंगे कोल्ड स्टोरेज से ला करके सोइंग के लिए, तो आपको देखने को मिलता होगा। ब्लैक हार्ट मुख्य रूप से भंडारण में होता है। जब कंदों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है, कंद केंद्र का कालापन या सीमित भंडारण या उच्च क्षेत्र की मिट्टी का तापमान में कम तापमान से जुड़ी तीव्र ऑक्सीजन की कमी का पालन करता है। उत्तक अंदर से बाहर मर जाता है और जेट काला हो जाता है। इसका जो टिश्यूज होता है, जो यहाँ पर टिश्यूज पाए जाते हैं, वो धीरे धीरे डेड हो जाते हैं और जो आंतरिक भाग इसका होता है वह काला दिखने लगता है। कॉपर की कमी से होने वाला रोग तांबा। कॉपर को हम लोग तांबा के नाम से भी जानते हैं। इसका बिजली का तार में उपयोग किया जाता है और यह बहुत ही मतलब अच्छा पोषक तत्व है। यह पोषक तत्व मनुष्यों के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। तो पौधों के केस में देखते हैं कि इसका क्या रोल है, इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो कॉपर की कमी से होने वाला रोग डाईबैक ऑफ साइट्रस। नींबू वर्ग में जो डाईबैक होता है, तांबे की कमी के कारण पौधों में प्ररोहों का मरना होता है। साइट्रस में सूट ऑफ बैक मरना तांबे की कमी के प्रमुख उदाहरण है। अब जैसे कि यह पेड़ आप लोग देख रहे हैं, ऊपर से थोड़ा सा ऐसे जल गया है, धीरे धीरे यह पूरा पेड़ जो है नष्ट हो जाएगा और धीरे धीरे एक दिन आकर के सूख जाएगा। यह बहुत ही खराब बीमारी है। डाईबैक ऑफ मैंगो भी होता है। तो मैंगो में जो यह बीमारी होता है वो फंगस के कारण होता है, लेकिन डाईबैक ऑफ साइट्रस जो होता है यह कॉपर की कमी से होता है। जो साइट्रस नींबू वर्गीय फसलों में देखने को मिलता है डाईबैक, वह मिलता है आपको कॉपर की कमी से। रिक्लेमेशन डिजीज़ ऑफ सीरियल। यह जो सभी सीरियल्स में रिक्लेमेशन डिजीज़ मिलता है, जिससे यह कॉपर की कमी से, जैसे जौ, धान, गेहूँ, मक्का, ये सब सभी सीरियल्स में देखने को मिलता है। पुनर्ग्रहण एक विकार है जो पुनर्निर्मित भूमि पर उगाई जाने वाली फसलों को प्रभावित करता है। पुनर्निर्मित भूमि का मतलब है जैसे कि कोई भी भूमि है, आप उसको मिट्टी उस पर डलवा दिए और नया भूमि बना दिए और उसमें सही से अच्छे से खाद वगैरह नहीं मिलाया और उसमें सोइंग कर दिए, तो ऐसे केस में आपको यह बीमारी देखने को मिलता है, जो तांबे जैसे ट्रेस तत्वों की कमी के कारण होता है। मुख्य लक्षण पत्तियों का हरितहीनता, पौधों का विरूपण। जो पौधे होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, पत्तियों में जो है वो क्लोरोसिस देखने को मिलता है, कहीं कहीं बर्निंग भी देखने को मिलता है और जो इसके स्पाइक्स बनते हैं वह बिल्कुल उस पर ब्राउनिंग स्पॉट और जो दाने होते हैं वह मर जाते हैं। तो ये बहुत ही रिक्लेमेशन डिजीज़ जो है वो कॉपर की कमी से होता है, बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है। पोटेशियम की कमी से होने वाला रोग पत्ती जलना, लीफ बर्न ऑफ लीची। क्या है? लीफ बर्न ऑफ लीची। पोटेशियम की कमी से होता है। पुराने व नए पत्तियों कि नुकीले भाग भूरा होकर पीला पड़ने लगता है और धीरे धीरे पौधे सूखने लगते हैं। जब लीफ ही बर्न कर जाएगा, जब लीफ ही इसका जल जाएगा तो पौधा भोजन बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। और प्रकाश संश्लेषण का क्रिया नहीं कर पाएगा, भोजन नहीं बना पाएगा, इवेपोट्रांसपिरेशन वगैरह कुछ भी क्रियाएं नहीं हो पाएगी, तो पौधा ऑटोमेटिक मर जाएगा। अब जिसे भोजन पानी नहीं मिलेगा तो मर ही जाएगा। तो इसका जो लक्षण है ये देखिए कि कभी कभी पत्तियाँ जो ऊपर ये थोड़ी थोड़ी जली हुई दिखाई दे रही हैं, तो धीरे धीरे ऐसे जलती हैं, लेकिन लास्ट स्टेज में आकर के पौधा जो होता है वह इस तरह से मर जाता है। बहुत ही खतरनाक लीची की बीमारी है जो पोटेशियम की कमी से होती है। आप लोग वैसे भी जानते हैं कि पोटेशियम भारत की मृदा में बहुत ट्रेस अमाउंट में, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है और पोटेशियम का एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं। पोटेशियम फर्टिलाइज़र जो होता है उसे हम विदेशों से मंगाते हैं। हमारे भारत में पोटेशियम पदार्थ या पोटेशियम जो तत्व है वह खनन नहीं होता है, पैदा नहीं किया जाता है, प्रोडक्शन ही नहीं होता है पोटेशियम का। कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग। अब कैल्शियम की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो कैल्शियम की कमी से अक्सर रॉट देखने को मिलता है, कैविटी स्पॉट देखने को मिलता है। तो कैविटी स्पॉट ऑफ कैरेट्स, जो गाजर में होने वाला कैविटी स्पॉट रोग है,
इसकी पहचान अंडाकार से अनियमित आकार के दबे हुए घावों से होती है। अब जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंडाकार से अनियमित घावों से दबा हुआ है गाजर में, जो परिपक्व गाजर की मुख्य जड़ों पर उन्मुख होते हैं। अब गाजर का खाने योग्य भाग तो जड़ ही है, तो जड़ों पर उन्मुख होते हैं। व्यक्तिगत घाव आमतौर पर व्यास में 0.5 इंच से लेकर के 1.5 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली से कम होते हैं, लेकिन विशेष रूप से प्रसंस्करण किस्मों पर बहुत बड़े हो सकते हैं। अब जैसे कि कोई भी प्रसंस्कृत किस्म है, हाइब्रिड है, तो बड़े बड़े गाजर होते हैं, अच्छे अच्छे लाल लाल देखने को मिलते हैं, तो उस गाजर में यह धब्बा बड़ा भी देखने को मिल सकता है। और गाजर में होने वाला कैल्शियम की कमी से, अब देखो कि गाजर खुद कैल्शियम का एक स्रोत है, लेकिन कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग कैविटी स्पॉट। अब कैरेट है तो इसे आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन जो अभी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में एग्रीकल्चर का, उसमें भी पूछा था। और यह 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 2019-20 में जो एग्ज़ाम हुआ था एजीटीए का, और 18 में जो हुआ था, 16 में हुआ था, यह कैविटी स्पॉट पूछ चुका है। बार बार कैविटी स्पॉट रिपीट कर रहा है, मतलब कुछ तो है इसमें दम, इसीलिए इसे रिपीट कर रहा है। तो आप लोग विशेष ध्यान देंगे। कैविटी स्पॉट ऑफ कैरेट किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। नाइट्रोजन की कमी से होने वाला रोग, ओ बाबा, नाइट्रोजन की तो इतना ज़्यादा मात्रा हमारे इन्वायरमेंट में अप्रोक्सीमेटली 78% नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट में पाया जाता है, फिर भी उसकी कमी, मतलब कैसे हो सकता है भाई कि मृदाओं में नाइट्रोजन फिक्सेशन ना होता हो, या फिर नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र नहीं दे पाते हों किसान, तो वहाँ पर कहीं कहीं नाइट्रोजन की कमी देखने को मिल सकती है। तो वहाँ पर इसका प्रभाव किस फसल में देखने को मिलता है, आइए जानते हैं। बटनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर, बटनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर, फूल गोभी में बटनिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, यदि युवा पौधा को कई दिनों तक ठंडे तापमान के संपर्क में रखा जाता है। अब जैसा कि गोभी आप लोग जानते हैं कि दिसंबर जनवरी के महीने में आती है, तो ठंडा तापमान तो ऐसे भी होता है, ठंडा तापमान में रखा जाता है तो बटन लगना किशोर अवस्था से परे हो सकता है। अपर्याप्त नमी, नाइट्रोजन की कमी, अत्यधिक नमक या खरपतवार प्रतियोगिता के कारण भी बटनिंग हो सकती है। अब खरपतवार प्रतियोगिता यहाँ पर लिखा है। क्रॉपिंग, वीड क्रॉपिंग, जो प्रतिस्पर्धा है, जो कंपटीशन है, क्रॉप वीड्स कंपटीशन, उसके बारे में यहाँ पर लिखा है। खरपतवार प्रतियोगिता, तो खरपतवार जो होते हैं वह नाइट्रोजन को बहुत ज़्यादा जल्दी से एब्जॉर्ब करते हैं, उसकी जड़ें बहुत ज़्यादा दूर तक बिखरी होती है। तो यदि गोभी में खरपतवार है तो समझ लीजिए वहाँ पर बटनिंग होने की चांसेस अधिक है। और जब ठंडी अधिक पड़ता है तो किसान भाई उसमें जो है कि टॉनिक का छिड़काव करते हैं, जिससे कि जो पौधे को गर्मी मिल सके, और नाइट्रोजन का छिड़काव करते हैं, सिंचाई करते रहते हैं, तो यह देखने को मिलता है। और अत्यधिक नमक, अब जैसे कोई भी लवणीय भूमि है, तो लवणीय भूमि में यदि आप बोल देंगे इसकी गोभी की बुआई कर देंगे, रोपाई कर देंगे, तो उसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन बहुत कम होता है, तो वैसे भी यह बटनिंग रोग देखने को आपको मिल सकता है। थैंक्स मित्रों, आपने रुक करके मेरा वीडियो देखा और अपने टीए के जर्नी में आप हमारा साथ दे रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप टीए की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, और हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है, तभी आप लोग हमें प्यार दे रहे हैं। यदि आप लोग प्यार देते रहें तो हम आप लोगों के लिए और ढेर सारे वीडियो लेकर के आएंगे, और आप लोगों को टीए में सफलता दिलाने में पूर्ण सहयोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।